अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस से लड़ रही दुनिया को आज तब बड़ी राहत देने वाली खबर मिली जब ब्रिटेन अग्रणी दवा कंपनी फाइजर बायोएनटेक के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। इस तरह घातक कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए अगले सप्ताह से टीकाकरण की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ब्रिटेन की दवा और स्वास्थ्य उत्पाद नियामक एजेंसी MHRA ने बताया कि यह टीका उपयोग में लाने के लिए सुरक्षित है। दावा किया गया था कि यह टीका कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए 95% तक कारगर रहा है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक ने साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है। कंपनी ने हाल ही में दावा किया था कि परीक्षण के दौरान उसका टीका सभी उम्र, नस्ल और अलग अलग जगह के लोगों पर कारगर रहा। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि आंकड़ों के व्यापक विश्लेषण के बाद इसकी मंजूरी दी गई और मानकों के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने ट्वीट किया, मदद आने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। यह साल बहुत कठिन रहा लेकिन 2021 बेहतर साल होगा। सरकार ने MHRA की सिफारिश को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है कि आगामी दिनों में जोखिम वाली श्रेणी के लोगों का टीकाकरण होगा। जल्द ही टीके की 1 करोड़ खुराक मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही 8 लाख खुराक अगले कुछ दिनों में ब्रिटेन पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल विभाग DHSC के एक प्रवक्ता ने बताया, अगले सप्ताह से समूचे ब्रिटेन में टीका उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS के पास टीकाकरण का व्यापक अनुभव है और वह इसके लिए तैयारी शुरू करेगी। ब्रिटेन के टीकाकरण पर संयुक्त कमेटी टीका देने के संबंध में अपनी सलाह प्रकाशित करेगी। NHS के मुख्य कार्यकारी सिमोन स्टीवेंस ने कहा कि देश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य सेवा बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। करीब 50 अस्पतालों को इसके लिए तैयार रखा गया है और टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ब्रिटिश सरकार ने MHRA को कंपनी द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों पर गौर कर यह देखने को कहा था कि क्या यह गुणवत्ता, सुरक्षा और असर के मामले में सभी मानकों पर खरा उतरता है। हैंकॉक ने पिछले महीने कहा था कि नियामक से मंजूरी मिल जाने पर NHS टीकाकरण करने के लिए तैयार है। NHS के पास टीकाकरण का व्यापक अनुभव है और उसके पास सारी व्यवस्थाएं भी हैं। टीके का उत्पादन बायोएनटेक ने जर्मन स्थित केंद्रों के साथ ही फाइजर की बेल्जियम स्थित यूनिट में किया है। टीका को 0 से 70 डिग्री नीचे के तापमान पर रखना होगा और इसे विशेष बक्से में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा। एक बार आपूर्ति हो जाने पर इसे 5 दिनों तक फ्रिज में रखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि उसे यकीन है कि फाइजर बायोएनटेक टीके के वितरण के लिए जिन शीत भंडारण केंद्रों की आवश्यकता होगी उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। फ्रिज में भंडारित करने पर इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 5 दिन तक रखा जा सकता है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में प्रतिरक्षा मामलों के प्रोफेसर डैनी अल्टमैन ने कहा कि यह खुशखबरी की तरह है। उधर भारत की बात करें तो सीमाओं पर मजबूत सड़क नेटवर्क खड़ा करने के क्रम में केंद्र की मोदी सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रही है। असम मेघालय को जोड़ने वाले पुल की लंबाई 18 किलोमीटर से अधिक है। इससे चीन और बांग्लादेश सीमा तक पहुंचने के लिए नया सड़क मार्ग उपलब्ध होगा। सामरिक व सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस पुल के निर्माण से सैन्य वाहन, रसद और व्यावसायिक वाहनों का आवागमन तेज होगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस हफ्ते बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनी को असम के धुबरी से मेघालय के फुलवारी के बीच यानी NH संख्या 127B पर ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल बनाने का ठेका दिया गया है। नए साल में पुल निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इसको 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके निर्माण पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना में 12.62 किलोमीटर लंबा पुल धुबरी छोर पर
3.5 किलोमीटर व फुलवारी की ओर 2.2 किलोमीटर की अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी। पुल निर्माण से असम, मेघालय, त्रिपुरा, बराक वैली आदि क्षेत्रों में आवागमन सुगम हो जाएगा। वर्तमान में फेरी सेवा, जो कि नाव से चलती है, से ब्रह्मपुत्र नदी पार करते हैं लोग। इसमें 2.5 घंटे का समय लगता है इस रूट पर, और मानसून के दौरान यह सेवा ठप रहती है। इस परियोजना के संबंध में सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित पुल पर वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। इससे सड़क यात्री, माल परिवहन सहित सैन्य वाहन, रसद हथियार आदि वाहन तेज गति से बॉर्डर तक पहुंच सकेंगे। इससे पहले खबर आई थी कि पूर्वी लद्दाख में भारत से गतिरोध के बीच चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रमुख बांध का निर्माण करेगा और अगले साल से लागू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार भी किया जा चुका है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने बांध बनाने का जिम्मा प्राप्त कर चुकी एक चीनी कंपनी के प्रमुख के हवाले से यह जानकारी दी थी। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के अध्यक्ष यांग जियोंग ने कहा कि चीन यारलुंग जंगबो नदी यानी ब्रह्मपुत्र का जो तिब्बती नाम है के निचले हिस्से में जल विद्युत उपयोग परियोजना शुरू करेगा और यह परियोजना जल संसाधनों और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार हो सकती है। और भारत की ये जो परियोजना है चीन को है करारा जवाब। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुंबई दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म उद्योग को मुंबई से बाहर ले जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह खुली प्रतिस्पर्धा है और जो प्रतिभा को उभरने के लिए सही माहौल और सुरक्षा दे सकेगा उसे ही निवेश मिलेगा। योगी की मुंबई यात्रा से पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि फिल्म सिटी को मुंबई से छीनकर उत्तर प्रदेश ले जाने की साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि किसी को फिल्मोद्योग को जबरन यहां से ले जाने नहीं दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। और वहीं पर अब जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इसी विषय पर खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे। और सर, इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी
मुंबई में काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। संजय राउत ने आज कहा है कि आप भले ही आए, लेकिन इसके पहले उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की क्या हालत है इस बारे में जरूर विचार करें। और 100 वर्षों का इतिहास मुंबई की फिल्म सिटी का है, ऐसे ही कोई इसे छीनकर नहीं ले जा सकता। हम किसी चीज को लेने कहां आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को, और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे, उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है।